तो जब मुगलों ने हिंदुस्तान के सारे मंदिर तोड़ तोड़ के और अपनी मस्जिद बना दी, तो वहाँ भी मस्जिद है लाल किले में भी, वो भी तो मुगलों ने बनाई है। तो हो सकता है वहाँ भी कोई मंदिर हो, खुदाई करनी पड़ेगी। और पूरा देश मुगलों के अंडर में रहा तो सारा देश खोद के देखना पड़ेगा भाई कहाँ कहाँ। ये माहौल चल नहीं रहा, इसे चलाया जा रहा है और ये 2024 तक ऐसे ही चलेगा। जब जब देश में चुनाव होंगे ऐसे ही धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर हमारे देश में चलता रहेगा। ये हमें सोचना है, ये आपको सोचना है कि हमें इन राजनेताओं के और धर्म के ठेकेदारों के बहकावे में आना है या इनसे आंख में आंख डाल के जवाब तलब करना है। वहाँ सिविलिंग होगा जब देश की जनता को कोई फ़ायदा नहीं है, वहाँ फव्वारा होगा जब देश की जनता को कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उन चंद लोगों को है। अगर देश की जनता ये समझ ले तो ये देश के अंदर जो नफ़रत फैली हुई है ना, ये ख़त्म हो जाएगी। देखिए, मंदिर बनेगा तो कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, मस्जिद बनेगी तो कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, जनता को फ़ायदा नहीं होता। जनता तो इस मुद्दे को, जनता को तो लगाया जाता है। देखिए, जब आपको एक धर्म का नशा होता है, वो किसी भी धर्म का हो, और जब उस धर्म में आपको इतना रमा दिया जाएगा, उसे कहते हैं धर्म की अफीम चटा देना। तो जब आपको इतनी धर्म की अफीम चटा दी जाएगी कि आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आपको ये नहीं दिखाई देगा कि मेरे बच्चे को रोज़गार कैसे मिलेगा, आपको ये नहीं दिखाई देगा कि मेरे घर में रोटी कैसे आएगी, आपको ये नहीं दिखाई देगा कि मेरे बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे, आपको ये नहीं दिखाई देगा कि मेरे बच्चे को शिक्षा कैसे मिलेगी, स्वास्थ्य कैसे मिलेगा, बस आपको धर्म दिखाई देगा। इसे कहते हैं धर्म का नशा। मुद्दों से ध्यान भटकाना, और एक उसमें मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि वो नहीं चाहती कि जनता जो है अपने मुद्दों पे बात करे, क्योंकि मीडिया दिखाना नहीं चाहती। जब मीडिया दिखाना देखना चाहते हैं, लोग भी उसी चीज़ को पसंद करते हैं। नहीं, लोग पसंद नहीं करते। आप जब दिखाओगे नहीं, जनता को पता ही नहीं चलेगा तो कैसे होगा। तो आप दिखाना तो चाहते हो ज्ञानव्यापी। जब तुम हमारी आँख खुलेंगी, हम अखबार पढ़ेंगे तो उसमें ज्ञानव्यापी पढ़ेंगे। जब हम शाम को सोएंगे और टीवी देखेंगे तो उसमें भी ज्ञानव्यापी चलेगा। और ये कितना बड़ा अनर्थ कर रहे हैं कि जिसको हमने जांच अधिकारी नियुक्त किया, वो जांच को लीक कर रहा है, वहाँ के फ़ोटो लीक कर रहा है। और पहले ही हम लोगों ने डिसाइड कर दिया कि वो शिवलिंग है या फव्वारा है, ये हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर दिया। तो फिर कोर्ट की आवश्यकता क्या है भाई, कोर्ट के निर्णय की? तुमने तो डिसाइड कर लिया। नहीं, आपने पिछले वीडियो में आप बोल रहे थे कि लाल किले के नीचे भी शिवलिंग मिलेगा। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये मुद्दे आएंगे। अभी ज्ञानव्यापी आया, मथुरा आ गया, आगरा आ गया, कुतुब मीनार आ गई। भाई मैं लाल किले को इसलिए बोल रहा था कि वो भी मुगलों ने बनाया था। तो जब मुगलों ने हिंदुस्तान के सारे मंदिर तोड़ तोड़ के और अपनी मस्जिद बना दी, तो वहाँ भी मस्जिद है लाल किले में भी, तो वो भी तो मुगलों ने बनाई है। तो हो सकता है वहाँ भी कोई मंदिर हो, खुदाई करनी पड़ेगी। और पूरा देश मुगलों के अंडर में रहा तो सारा देश खोद के देखना पड़ेगा भाई कहाँ कहाँ बाबा छिपे हुए हैं, उनको निकालना पड़ेगा। कहाँ कहाँ से मिलेंगे हमारे पूर्वज, हमारे देवी देवता हैं, कहाँ मिलेंगे, सारा देश खोदना पड़ेगा। तो और अब रोज़गार की कोई कमी रहेगी नहीं, क्योंकि सबके हाथ में फावड़ा आ गया। देश खोदते रहो, बाबा को ढूंढते रहो, मंदिर ढूंढते रहो, मस्जिद ढूंढते रहो, मस्जिद ढाते रहो, बाबा ढूंढते रहो, काम मिल गया, रोज़गार मिल गया। तो देश में अब रोज़गार की कोई कमी रही नहीं। ये रोज़गार है, और यही तो तुम रोज़गार बता रहे हो। मीडिया तो इसे रोज़गार बता रही है कि रोज़गार की कोई कमी नहीं है। ये धर्म से जुड़ा मामला है, लोगों की आस्था होती है, आस्था है लोगों की, तो अपने दिखा रहे हैं। मैं जब ही तो कह रहा हूँ कि तुम लोगों को धर्म की अफीम चटाती है। आस्था मेरी उसी मंदिर में है बस, जो वहाँ सैकड़ों मंदिर ढाए गए उनमें हमारी आस्था नहीं थी, या जो वे मंदिर बने थे उनमें लोगों की आस्था नहीं थी। मुझे ये बता दो, प्रयागराज जो इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था, अब इन्होंने प्रयागराज कर दिया, वहाँ कुंभ के नाम पे सैकड़ों मंदिर तोड़े गए। क्या उनमें लोगों की आस्था नहीं थी? किसने तोड़े? वो हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने तोड़े ना। उस पर कोई क्यों नहीं बोलता? उस पर नहीं बोलेंगे। सरकार को जहाँ फ़ायदा होगा सरकार वहाँ अपने प्रायोजित आदमी भेज के वहाँ झगड़ा कराएगी और हम लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाएगी। क्योंकि इस धर्म की लड़ाई में, जिसे हम धर्म की लड़ाई कह रहे हैं, इसमें ना नेता का बच्चा आता है,
ना कोई अधिकारी का बच्चा आता है। बस हम लगे रहेंगे। तो इससे किसका फायदा होगा? राजनेताओं का और धर्म के ठेकेदारों का। राजनेताओं का क्यों होगा? राजनीति कहाँ है? राजनेता इसी के नाम पर चुनाव जीत जाएंगे और गद्दी में बैठ जाएंगे। धर्म के ठेकेदारों को मस्जिद रह जाएगी तो मस्जिद के लोग वहाँ अपना धंधा चलाएंगे, मंदिर बन जाएगा तो मंदिर के लोग वहाँ धंधा चलाएंगे। देश की जनता को मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू। जिस तरीके से राम मंदिर जो बना है उसमें आम जनता को क्या मिलेगा, मुझे ये बता दो बस। आस्था जुड़ी हुई है, लोग यार आस्था तो मेरी वहाँ भी जुड़ी हुई है भाई। बाबा तो चीन में भी कैद है, क्या वहाँ आस्था नहीं है आप लोगों की? उसे कब आज़ाद करा के हिंदुस्तान को दिलवाओगे? वहाँ क्यों नहीं जाता कोई? उस पर सवाल क्यों नहीं उठता? उस पर कोई राजनेता, कोई धर्म का ठेकेदार क्यों नहीं बोलता? वो तो चीन में कैद है, दूसरे देश में कैद है, यहाँ तो अपना ही देश है सारा। कौन से बाबा कैद हैं चीन में? कौन से कैद हैं? शिव बाबा जाते नहीं यात्रा पे चीन में? हाँ, जाते नहीं हो? चीन में कौन जाता? सब जाते हैं, जनता बता देगी। मैं सब जानता हूँ। जैसे हम अमरनाथ यात्रा पे जाते हैं ऐसे ही एक यात्रा वहाँ है। तो होगा, लोग वहाँ भी मानते होंगे कुछ लोग। हैं? कुछ लोग वहाँ भी पूजा करते। क्यों? वहाँ कुछ और यहाँ देश, ऐसा कैसे चलेगा? भगवान तो सबके लिए होंगे, वही बाबा है वहाँ, यही बाबा वहाँ है। ये सब कब तक चलता रहेगा? जो मीडिया को ठेका मिला हुआ है, मीडिया को पैसा मिला हुआ है, वो तो चलाती रहेगी। जब तक तुम पैसा देते रहोगे चलाती रहेगी। उसको तो कॉन्सेप्ट मिला हुआ है भैया, ये चलाओ, ये नफरत के बीज बो। उन्हें कॉन्सेप्ट मिला हुआ है कि आप ज्ञानवापी चलाते रहो, रोजगार से मुद्दा हटा, ध्यान जनता का हटा रहे। आप ज्ञानव्यापी चलाते रहो, बेरोजगारी से लोगों का मुद्दा हटा रहे, ध्यान हटा रहे। आप ज्ञानव्यापी चलाते रहो, महंगाई से लोगों का ध्यान हटा रहे। आप ज्ञानव्यापी चलाते रहो, शिक्षा से लोगों का ध्यान हटा रहे। आप ज्ञानव्यापी चलाते रहो और जो उससे कानून व्यवस्था से लोगों का ध्यान हटा रहे। बस ये चलना, और आपस में ये लड़ते रहे। जो इनमें भाईचारा है, अगर वो एक हो गया तो इनकी कुर्सी हिल जाएगी। इसलिए इनको आपस में लड़ा के रखो ताकि ये एक ना हो जाए। देश की जनता जैसा इनमें पहले से प्यार था, अगर हम लोग एक हो गए तो राजनेताओं की कुर्सी हिल जाती है। इसलिए वो बांट के रखते हैं और हमें फूट डालो और राज करो। ये अंग्रेज़ों की नीति चलाते हैं।